दोस्तों वो औकात कैसी जो बतानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपकी वो औकात किसी काम की नहीं जो आपको खुद बताना पड़े कि आप क्या हो। कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएं, अपने आप आपको पहचानने लगे, मजबूर हो जाएं आपको फॉलो करने के लिए। क्या आपको भी फील होता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, कोई आपको पहचानता नहीं है, आपको देख करके कहते हैं कि ये तो फालतू का आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है। छोड़ना इसकी बात को, मत सुन। आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी किसी भी बात को और आपको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप बहुत बड़े आदमी भी हैं ना, तो हर जगह आपको अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जिनको सुन करके, जिनको सीख करके अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, सब आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे, आपकी वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत है मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। यह आपकी सबसे खराब आदत है कि आप खुद ही खुद की वैल्यू नहीं करते और सोचते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें। तो क्या ये पॉसिबल है? जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तब तक दूसरा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए अपनी इज्जत करना सीखो। खुद की इज्जत करने का मतलब है कि आपने एक ऐसा पैरामीटर सेट कर रखा है कि अगर कोई मुझे लिमिट से ज्यादा कुछ कहेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपको खुद ही फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो सामने वाला तो और बुरा करेगा ही, उसे तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा। लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आप अपना एक स्टेटस बना के रखोगे, खुद के लिए स्टैंड रखोगे कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ वैल्यूज हैं, मेरे कुछ उसूल हैं, जीवन जीने का एक तरीका है, मेरे कुछ लिमिट्स हैं। तुम्हारी इस आदत को देख करके सामने वाला इस बात पर हमेशा श्योर रहेगा कि आपके इरादे नेक हैं। अगर आप महान हो या महान बनना चाहते हो तो आपके उसूलों में आपकी मेहनत और ईमानदारी नजर आएगी। आप ऐसे ही कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं और ना ही कुछ भी सुनना। एक क्राइटेरिया रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है और ये नहीं, मुझे ये काम करना पसंद है और ये काम करना पसंद नहीं है। अपने बारे में बताओ मत किसी को, बस अपनी एक पर्सनैलिटी स्टेटस मेंटेन करके रखो। खुद को किसी से कम मत समझो, किसी से खुद का कंपैरिजन मत करो और कोई अगर आपकी बाउंड्रीज को पार करता है तो उसे सीधा मना कर दो कि भाई देख ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मजाक मजाक होता है लेकिन सब कुछ मजाक नहीं है। हमेशा याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी देन अदर थिंग्स। सेकेंड है बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दे। खुद को इतना कीमती बनाओ कि हर कोई आपको पाना चाहे, आपको खोने से डरे। अगर कोई आपको छोड़ भी दे तो उसको हमेशा इस बात का पछतावा हो कि उसने बहुत बड़ी चीज खो दी है। लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, खुद को ऐसा बनाओ, उसे यह महसूस हो कि आपके पास टाइम है भी उसे मिलने का या नहीं। आप खुद के लिए जी रहे हैं या फिर दूसरे के लिए, क्योंकि लोग तो आपके साथ तब तक हैं जब तक उनका आपके साथ स्वार्थ है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो आपको छोड़ देंगे। इसलिए बाकी दुनिया के बारे में सोचने से पहले आप खुद के बारे में सोचें। आप अपना टारगेट देखें, आप क्या चाहते हैं, आप वो करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप जितना ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि लोग आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर देंगे। लेकिन जब आप खुद को बिजी रखते हैं, अपने काम में, अपने टारगेट्स को पूरा करने में लगे रहते हैं, तब लोग आपको देखकर आपके पीछे चलने लगेंगे, आपको फॉलो करने लगेंगे। आज के समय में हर किसी के काम आना खूबी नहीं बेवकूफ़ी कहलाती है, क्योंकि लोग इसमें आपका फ़ायदा उठाते हैं। अपना काम निकालते ही आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा पहले खुद के बारे में सोचें, पहले खुद के काम करो। जो आपका हमेशा से इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपके बुरे दिनों में कभी साथ नहीं देंगे। जिस दिन आपका उससे कोई काम पड़ेगा उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके लिए कभी था ही नहीं, जिस पर आप अपना टाइम, इमोशंस खर्च कर रहे थे। इसलिए वो गलत इन्वेस्टमेंट है, इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वही बनो जो आप बनना चाहते हैं। अपने आप को किसी और के हाथों का मोहरा
मत बनने दो। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के इंसान भी आपकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। लेकिन जहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं करता, वहाँ पर जान लुटाने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया जाए। किसी को इतना मोह मत लगाओ कि वो आपको अपनी जागीर समझने लगे। कीमती बनो, आसान नहीं, आसानी से तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको वो बनना है जिसका लोग अनुसरण करें। योर एटीट्यूड शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। नंबर 3 है, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, आप अकेले ही काफी हो। जिस दिन अकेलेपन की ताकत को पहचान जाओगे ना, उस दिन आपकी लाइफ में दूसरों पर डिपेंड होना आप छोड़ दोगे और खुद से सब कुछ सीख जाओगे। लाइफ में जब बहुत जल्दी घटनाएं हो रही हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा धीरे चलो, संभल कर चलो। भले ही आपको समझने वाला कोई नहीं हो इस दुनिया में, लेकिन आपको समझाने वाला और गलत समझने वाले हजारों मिल जाएंगे। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो ना, तो अकेले जीतना और अकेले लड़ना सीखो। आप अपने हर लक्ष्य को खुद हासिल करने में, अकेले हासिल करने में सक्षम हो। जिंदगी जीने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आप अपने हर काम को अकेले करने में कैपेबल हो। अपना अस्तित्व खुद की औकात से बनाओ। किसी और के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बनो। दुनिया में आए भी अकेले हो और जाना भी अकेले है, तो बीच की जिंदगी को क्यों किसी पर डिपेंड बना रहे हो। इसलिए कहीं भी यूज हो जाने से पहले आपको अपने आप को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद की मेहनत के दम पर अपना नाम बनाओ। पहले आपके पास जो कुछ भी है लाइफ में, थोड़ा सा हो ज्यादा सा हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इतना हासिल कर लिया है ना, तो इससे ज्यादा भी हासिल कर सकते हो सकता है आपको अकेले होकर काफी मुश्किलें फील हो रही हो, आपको अकेले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसका अफसोस मत करो। कुछ दिन अकेले में अगर मेहनत कर लोगे ना, तो आने वाले टाइम में सक्सेस आपसे दूर नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत कभी नहीं टूट सकती जिसने अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से अकेले लड़ना सीखा हो। इसलिए दुनिया की इस बनावटी साथ और मोहमाया के जाल से निकल करके अकेले रहना सीखो। खुद पर यकीन करो, खुद पर डिपेंड रहो और अपने डिसीजन खुद से लो। जो करना चाहते हो ना, आपको अब वही करना है, फिर चाहे लोग आपको कुछ भी करने के लिए बोले। अकेलापन एक मौका है, किसी के साथ मिलकर खुद को धोखा मत दो। आप किस्मत वाले हो, अगर आप इस जालिम दुनिया में अकेले रहकर मेहनत कर पा रहे हो, तो यही मौका है खुद को ब्रांड बनाने का, लीडरशिप का, खुद को साबित करने का। आप अकेले हो यानी आजाद हो, कुछ भी कर सकते हो। नंबर 4, कम बोलो, कम झुको और सुनो ज्यादा। आपको उतना ही झुकना है जितना जरूरी हो। हद से ज्यादा झुकना भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लोग आपको झुकाते जाएंगे और आपका फायदा उठाते जाएंगे। खुद को किसी के सामने इतना भी एक्सप्लोर मत करो कि वो आपके वीक टाइम में आपको हराने के लिए उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ते हुए, सक्सेस पाते हुए नहीं देख सकता। वो हमेशा चाहेगा कि अगर वो सक्सेस हुआ तो दूसरा भी कभी सक्सेस ना हो पाए। इसलिए किसी के आगे खुद की सभी चीजों को मत रखो। अपने बारे में इतना भी मत बताओ कि वो आपकी कमजोरी को पकड़ ले, और ये तब होगा जब आप कम बोलेंगे। इसलिए कम बोलो और सुनो ज्यादा, और जब भी बोलो तो ऐसा बोलो ताकि लोग आपको सुनना चाहें। देखो, बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन कब, क्या और कितना बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आप ऐसा बोलो जो सुनकर सब हैरान हो जाए और वो आपको आगे और सुनना चाहे। इसके अलावा कभी भी बिना गलती के खुद को किसी भी तरीके के गिल्ट में मत डालो। अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो कभी खुद को मत झुकाओ। आपको झुकना तभी है जब आपकी गलती हो। बिना गलती के झुकना बेवकूफ़ी कहलाती है। अगर आपकी गलती नहीं है, उस समय आप नहीं झुकते हैं, तो ये लोगों के ईगो पर लगती है, लेकिन उससे भी आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि वो उनकी गलती है, वो उनकी सोच है। अगर आपकी गलती है तो आप उसके लिए सॉरी फील करो, लेकिन अगर नहीं है तो आप कभी मत झुको। देखो, सीधी सी बात है, अगर इज्जत है तो सब कुछ है,
और इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको सीधा नहीं बनना है कि लोग आपका फायदा उठाकर चले जाए और आप बस खड़े होकर देखते रहे। आपको सीधा नहीं, सच्चा बनना है। आप अपना मन साफ रखो और अपनी सच्चाई से अपना काम करते रहो। बस आपका फोकस इसी पर होना भी चाहिए। अपनी सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि सच एक ही बार बोला जाता है। आपको सुनकर लोग जब ये कहने लगे कि यार उस बंदे ने ये कहा है तो सच ही कहा होगा, ऐसी पहचान होनी चाहिए। सच सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन इसे जिसने बोला है ना और जिसने सुना है, सच उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। कहीं से भी सुनकर नॉलेज लेना सीखो। कहीं भी कुछ भी बोलकर टाइम वेस्ट करना बंद करो। कहने से ज़्यादा सुनना और समझना सीखो। जिंदगी में सफल होने के लिए कोई झंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी फील्ड के बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओ, यही बहुत होगा। नंबर 5, आपको अगली आदत जिससे आपकी लोग वैल्यू करेंगे वो है फोकस ऑन योर गोल एंड कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आपका आपकी लाइफ में कुछ करने का, कुछ पाने का मकसद है, तो कुछ लोग आपको पीछे करना जरूर चाहेंगे। वो आपसे जलेंगे कि आप वो ना कर दें जो उनसे कभी नहीं हुआ, लेकिन वही लोग आप पर भरोसा करेंगे। उन्हें ये महसूस होगा आप मेहनती हैं, अपने टाइम की कदर करते हैं। ये कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, ना ही दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए अपनी लाइफ का एक गोल फिक्स किया हुआ होना चाहिए, जिसको पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहें। अगर लोगों की नज़र में आपकी ऐसी छवि बनती है तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। आपसे मोटिवेट होकर वो खुद ही आपको फॉलो करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। उनका विश्वास आप पर इतना हो जाएगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा सुनेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, क्योंकि वो भी खुद को आपकी तरह उस जगह पर, उस स्टैंड पर लाना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी इस मेहनत को देखकर, आपको आगे बढ़ते देखकर वो भी मोटिवेट होकर अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए वो आपको फॉलो करते हैं। लोगों का आप पर, खुद पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जैसे आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं वो भी कर पाएंगे। यही नहीं, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने हर इमोशन को साइड में रखकर मेहनत करो। ऐसा ना हो कि आप इमोशन में बहकर कुछ भी बोलते जाओ। इस दुनिया में कोई आपको साथ लेने के लिए रुका हुआ नहीं है, तो आप भी किसी के लिए मत रुको। अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने टाइम मैनेजमेंट, अपने डेडिकेशन से हीरो बनो। अपने टाइम और शब्दों की कीमत को पहचानो। आपको कब यस बोलना है और कब नो बोलना है ये सीखो। बहुत बार लाइफ में हम उस जगह यस बोल देते हैं जहां हमें जाना ही नहीं होता और बाद में पछताते हैं कि हमने मना क्यों नहीं किया। लोगों के चक्कर में पड़कर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए ऐसा कभी मत करना। कौन क्या बोलता है इसकी परवाह करना छोड़ दो। तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है, जो वाकई में सही है। और जब तुम सच्चाई से अपने काम को करते हो तो फिर आगे जरूर बढ़ते हो। इग्नोर करो ऐसी आदतों को, लोगों को जो तुम्हारी सक्सेस के बीच आ रहे हैं, और अपने गोल, लाइफ, सपनों पर बस फोकस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।